हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही अच्छा फेवरेट स्टॉक वोडाफोन आइडिया के ऊपर और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और साथ ही यहाँ पर जितने भी मैंने आपको टारगेट बताए थे वो सभी आपको अचीव भी हुए होंगे और आपको मेरी वीडियो के ऊपर ट्रस्ट भी हुआ होगा। अगर आप मेरे पुराने यूट्यूब व्यूवर हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा पुराना और आज का वीडियो भी पसंद आएगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में इसके स्टॉक के लेवल्स मिलते रहें। और ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग नए हैं और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना टेक्निकल लेवल से न कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या फिर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर के सीखना होगा, तब जाकर के आप अपना लेवल से स्ट्रॉन्ग करिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके अंदर आपको ट्रेंड पहचानने की ताकत भी होना चाहिए। मैं आपको कल भी एक वीडियो बनाया था और आज भी एक वीडियो बना करके बता रहा हूँ। हर वीडियो में मैं आपको हर चीज़ सिखाता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। बेसिकली टेक्निकल लेवल से ऐसी चीज़ होती है जो आपको समझा सकती है कि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड और स्टॉक कब कहाँ पर मूवमेंट करने वाला है। तो चलिए आज भी वीडियो बनाते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इसके स्टॉक के ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रेड के बारे में। आज अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने की 10 रुपये का हाई है, 9 रुपये 10 पैसे का लो है और 9 रुपये 30 पैसे की इसकी क्लोजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हाई बनाया 10 रुपये का और क्लोजिंग दी है लो के पास। तो ये कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग भी इसकी 9 रुपये 10 पैसे की थी तो इसने क्लोजिंग 9.30 की दी तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। दूसरी बात, स्टॉक में आपको 3 चीज़ हर बार मैं बताता हूँ नोट करने के लायक, जो कि वीवेप है सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा डिलीवरी परसेंटेज और तीसरा हमारा वॉल्यूम। तो यहाँ पर तीनों चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जो इंडिकेट करेगी वो क्या है। पहला हमारा वीवीएफ 9.61 पर है और स्टॉक की प्राइस है 9.3 पर। ये इंट्राडे में काम करने वालों के लिए डाउन ट्रेंड बता रही है। दूसरा यहाँ पर डिलीवरी प्रतिशत है जो कि 30% है, 29%, ये भी बहुत कम है दोस्तों। अगर स्टॉक की प्राइस के साथ में डिलीवरी प्रतिशत भी कम होती है दोस्तों, यानी कि वीवेप के साथ में, तो हमें दूसरी चीज़ कंफर्मेशन की तरफ मिलती है। तीसरा हमारा वॉल्यूम है जो कि 63 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इतना वॉल्यूम कि आज अगर आप देखेंगे तो बाकी के दिनों से कंपैरिजन करते हैं तो लगभग आपको मिलेगा कम से कम 1 वीक के बराबर का एक ही दिन में वॉल्यूम 63 करोड़ का। और बाकी दिन में देखिएगा 24 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, सारे एक वीक के अगर आप वॉल्यूम की बात करते तो इतना एक ही दिन में मिला। अब अगर इतना वॉल्यूम एक दिन में मिला है दोस्तों तो कल भी इसके स्टॉक में हलचल जरूर होगी। अब यहाँ पर चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल ऑर्डर, जो अभी 40 लाख क्वांटिटी के सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी पॉइंट से हमें कल के दिन में स्टॉक में गिरावट दिख रही है। ये पॉइंट अलग होते हैं और अब बचा हमारा चार्ट। तो चार्ट आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, सभी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको इस तरह की जब भी ये लेवल्स देख रहे हैं आप कैंडल के, ये कैंडल देखिएगा इन्वर्टेड हैमर है और ये रेड कलर की है और ये ग्रीन कलर की, बस डिफरेंस इतना है दोस्तों। अब अगर यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल होती तो भी आपको इसी तरह का एक पैटर्न देखने को मिलता और यहाँ पर भी वही ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पर रेड बनी है बस। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे 2 ट्रेंड लाइन बना करके बताई थी, जो कि एक इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो को ज्वाइन किया था और एक इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन किया था और कहा था कि स्टॉक में अप ट्रेंड की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है स्टॉक। और आपको यहाँ पर ये जब 2 कैंडल बनी थी तभी समझ जाना था कि स्टॉक में अप ट्रेंड आने की पूरी कोशिश हो रही है। अब मैं आपको जो लेवल्स आज का जो हाई बना है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको लेवल्स बताया था, इस कैंडल का हाई पहला लेवल, दूसरा मैंने बताया था इस कैंडल का हाई जो कि आपको दिख रहा होगा और तीसरा मैंने इस कैंडल का हाई बताया था। तो ये तीनों लेवल आपको मिले हैं दोस्तों, 10 रुपये 10 पैसे का
एग्जैक्ट लेवल तो नहीं मिला, पर 10 रुपए 10 पैसे का आज 10 रुपए का आज का हाई है। तो ये आपका टारगेट जरूर अचीव हुआ, पर क्लोजिंग कहाँ पर दी है कैंडल ने, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कैंडल की जो क्लोजिंग लो के पास में हुई है और कल के दिन में शायद कैंडल दोस्तों या तो इस कैंडल के अंदर ही बने या फिर इस लो को ब्रेक करके थोड़ी सी नीचे आ जाए, और उस केस में आपको सपोर्ट लेवल जो रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा, और ये है हमारा 8 रुपये 70 पैसे का दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो आपको दो लेवल जरूर सपोर्ट के लिए मिल सकते हैं, 8 रुपये 70 पैसा, और दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो 8.55 का। तो यहाँ पर इस कैंडल का जो लास्ट का लो बना ये मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा 8.40 का। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है और गिरावट आती है तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड होगा, अदरवाइज नहीं। वैसे तो अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया इस कैंडल ने, फिर ऊपर लो बनाया, तो इस तरह से स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। कल के दिन में स्टॉक शायद इसी बड़ी कैंडल के अंदर ही ट्रेड करे, और कल के जो लेवल्स रहेंगे, पहला लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई मिल सकता है आपको 9 रुपये 50 पैसे का, और दूसरा लेवल मिल सकता है इस कैंडल का लो। ये कल के दिन की इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, 9 रुपये 65 पैसे का। मैं आपको वीडियो में लेवल बता चुका हूँ, हर बार यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, और फिर स्टॉक अगर इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करता है तो आपको कौन सा लेवल रखना है, तो डायरेक्टली आप रखिएगा इस कैंडल के हाई के पास में, और ये है 10.50 का इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर भी इसने लो बनाया हुआ है, तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10.50 और 55 का। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक के लेवल्स जानने के बाद में मैं आपको दूसरे लेवल्स भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में। आपको ये लेवल्स भी मिल सकता है दोस्तों 10 रुपये 80 पैसे का, पर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तब, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक 4-5 दिन इसी के अंदर ट्रेड करे और इस लेवल को ही ब्रेक ना कर पाए। और अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप बेफिक्र होकर के बैठिएगा, स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का लेकर के चल सकते हैं, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और एक बार स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक किया है दोस्तों, जो कि बहुत ही टफ रेंज थी, और स्टॉक इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा था, और ये रेंज थी हमारी लगभग 9 रुपये 25 पैसे तक की, और इसने ब्रेक भी किया है। अब देखते हैं कि स्टॉक में नया टारगेट कौन सा आता है। हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट आपका आ सकता है 10 रुपये 80 पैसे और 10 रुपये सॉरी 10 रुपये नहीं, 10 रुपये 55 पैसा और 80 पैसे के बीच का आपको एक नया टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, और पिछला वीडियो आपको और भी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको इस तरह से दो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन बना करके बताई थी। आज मैं आपको फिर बता देता हूँ, शायद आपको पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ये देखिएगा, इस तरह से मैं आपको लेवल से बता रहा था कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, और चांस उसमें पूरे पूरे ऊपर लग रहे थे, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया था, फिर ये ऊपर लो बनाया था, और फिर और ऊपर लो बनाया था, और साथ में दो ग्रीन कैंडल भी बनाए थे दोस्तों। इस बेसिस पर आपको लग रहा होगा ऑलरेडी कि स्टॉक अप ट्रेड में जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। कल के दिन थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करिएगा। हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए अच्छा ना हो, पर स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है, या फिर स्टॉक किसी के अंदर भी ट्रेड कर सकता है। और अगर नीचे की तरफ आता है दोस्तों, इस कैंडल के लो को तोड़ करके, तो इस कैंडल के हाई के पास अपना लेवल रख सकते हैं, और ये है 8.95 का। चलिए दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में, और मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, यस बैंक, एसबीआई बैंक, और साथ ही सेंट्रल बैंक, सेल, इनके अगर आपके स्टॉक रखे हैं तो उनका लेवल भी जा कर के देख लीजिएगा, और किस तरह से मैं लेवल से बताता हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा।